मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जुड़ जाओ। बिकॉज जितने भी नोट्स है, जितनी भी पीडीएफ है, जितने भी टेस्ट है, मैं सब कुछ वहीं पे लेता हूँ एंड आपके डाउट्स भी बच्चों में वहीं पे लेता हूँ इन बिटवीन 8 to 9 PM। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मेरे से इस ग्रुप में ले सकते हो 8 से 9 PM के बीच में, ठीक है। तो मैं पर्सनली वहां पे आपके डाउट्स दूंगा। एंड बच्चों जिन्होंने अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए हैं तो पहले जाओ प्रीवियस लेक्चर को लगा कर आओ, बिकॉज तभी बच्चों आपको आज का लेक्चर में समझ में आएगा। क्योंकि चैप्टर ऐसा है, ये सब लिंक होके चलता है, तो अगर आपने एक भी लेक्चर, एक भी पॉइंट मिस करा तो आपको बच्चों ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले जाओ लेक्चर को लगा कर आओ जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तब ये लेक्चर को लगाना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग मेंडल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमने जो डिटेल स्टार्ट करी थी मेंडल के बारे में, आज उसको हम बच्चों खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। तो बच्चों हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि मेंडल कहां पैदा हुआ, मेंडल की डेट ऑफ बर्थ क्या थी एंड मेंडल की इंपॉर्टेंस डेट क्या थी। उसके बाद हमने बात करा था सबसे इंपॉर्टेंट ईयर मेंडल के एक्सपेरिमेंटल ईयर, दैट इज 1856 टू 1863। मतलब ये वो 7 साल है जब मेंडल ने बच्चों गार्डन पी प्लांट पे काम किया था। फिर हमने बात करी थी रीजंस की कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज किया और कोई प्लांट चूज क्यों नहीं करा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1865 में मेंडल ने अपना काम पब्लिश कर दिया था, पर 1900 में जाके जो उसका काम है बच्चों वो क्या हुआ था, रिकॉग्नाइज हुआ था, ठीक है। तो उससे 34 साल तक हमारे पास जो मेंडल का काम है बच्चों वो कैसा रहा था, अनरिकॉग्नाइज रहा था। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि मेंडल ने क्या काम करे। तो फिर हमने बात करी थी रीजंस की कि ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो मेंडल का काम है बच्चों वो कैसा रहा था, अनरिकॉग्नाइज रहा था। फिर हमने बात करी थी कि मेंडल का जो काम है वो किसने रिडिस्कवर किया था एंड तब जाके हमारे पास क्या हुआ था, मेंडल के काम की रिकॉग्नाइजेशन हुई थी, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर। फिर हमने बात करी थी मेंडल के सक्सेस रीजन की कि मेंडल के जो सक्सेस के पीछे के रीजंस है बच्चों वो क्या क्या थे, ठीक है। तो अब बच्चों हम फाइनली बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यानी कि बच्चों मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का काम किया, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, हमें यह देखनी है कि बच्चों जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त टाइम क्या क्या मटेरियल यूज किया था। तो आपको मैंने बताया था कि मेंडल का बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो क्या था, कौन था, वो था गार्डन पी प्लांट, यानी कि पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो बच्चों मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, मेंडल ने सिलेक्ट किया था गार्डन पी प्लांट। सो ही सिलेक्टेड पाइसम सेटाइवम, यानी कि बच्चों गार्डन पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। फिर बच्चों रीजन मैं आपको बता चुका हूं पहले कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को क्यों चूज किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि जो पी प्लांट का बच्चों लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, छोटा होता है एंड जो पी प्लांट है उसको इजिली कल्टीवेट करा जा सकता है एंड पी प्लांट के अंदर जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बच्चों पी प्लांट की हम नेचुरल के साथ साथ जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको आर्टिफिशियली इजिली करवा सकते हैं, और जो पी सीड्स का बच्चों साइज है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों मेंडल ने क्या करा था, देखो मेंडल ने सबसे पहले हमारे पास 34 डिफरेंट वैरायटीज ली थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। पर उसमें से जब उसने बच्चों सेल्फिंग करवाई तो उसका मेन मकसद ये था कि ऐसे प्लांट्स को इकट्ठे करना जिसमें क्या हो बच्चों, प्योरिटी हो। अब प्योरिटी मतलब क्या होता है कि जिसमें आइडेंटिकल एलील्स हो।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी। ए प्लांट के पास मैंने कहा बच्चों कैपिटल टी ये एलील्स है, एक के पास मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी ये एलील्स है। तो देखो बच्चों जो पहला प्लांट है ए वाला, इसमें क्या है, दोनों जो एलील्स है वो आइडेंटिकल है, यानी कि जो ए प्लांट है बच्चों वो कैसा है, प्योर प्लांट है, क्योंकि इसके एलील्स के बीच में कोई भी मिक्सिंग नहीं है। तो बच्चों होमोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट कैसे होते हैं, दे आर हमेशा प्योर। अगर बात करें बी प्लांट की बच्चों, तो बी प्लांट में जो एलील्स है वो कैसे है, दे आर नॉन आइडेंटिकल, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। दैट मीन्स बच्चों इसमें जो हमारे पास अब एलील्स आ गए वो कैसे आ गए, नॉन आइडेंटिकल। तो जो बी प्लांट है वो बच्चों प्योर नहीं होता। तो मेंडल ने सबसे पहले 34 वेराइटीज को चूज करा, उसमें से जब उसने सेल्फिंग करवाई तब जाके हमारे पास मतलब प्योर वेराइटीज आई। तो प्योर वेराइटीज बच्चों कितनी आई, 22 कैरेक्टर्स वाली आई। अब उस 22 कैरेक्टर्स में से भी मेंडल ने बच्चों सिर्फ हमारे पास क्या चूज करे, सिर्फ 7 कैरेक्टर को चूज करा। वो भी 7 कैरेक्टर कौन से थे, जिसके अंदर हमारे पास 7 पेयर थे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के, यानी कि ऐसे पेयर्स थे एलील्स के जिनके बच्चों जो ट्रेड्स है वो अपोजिट थे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर एक मेरे पास जीन का हाइट, अगर मेरे पास हाइट के जीन का एलील टोल है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, ड्वार्फ होगा। ऐसे ही मैंने कहा अगर मेरे पास सीड कलर एक है येलो तो दूसरा क्या होगा, ग्रीन होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चल रहा है, जो बच्चों इन दोनों के जो जीन्स है, जो एलील्स है वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, हम बोल देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब देखो कैरेक्टर सेम है, मैंने कहा प्लांट की हाइट, तो हाइट कैरेक्टर है, पर उसके अंदर बच्चों जो मेरे पास एलील्स है वो डिफरेंट हो गए। कैसे, मतलब एक मेरे पास जो सेट है वो हो गया बच्चों टोल के लिए, एक जो मेरे पास है वो होगा किसके लिए, ड्वार्फ के लिए। पर उस प्लांट के अंदर बच्चों जो मेरे पास एलील्स है वो कैसे है, प्योर है, यानी कि कैपिटल टी फॉर दी टोल, स्मॉल टी फॉर दी ड्वार्फ। अब जो मैंने आपको बताया उसको हम फटाफट एक बार अच्छे से समझते हैं और साथ साथ में लिखते हैं। अभी घबराओ मत, मैंने जस्ट आपको समराइज करा एक बार, अभी अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक बार मैंने बस आपको ऊपर ऊपर से बताया, अभी इसको हम एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो भी मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो बच्चों अब सबसे पहली चीज कि मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने बच्चों स्टडी करे थे टोटल कितने कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स। मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स, और बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब बच्चों वो 7 कैरेक्टर और जो ये 7 पेयर है हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के, वो कौन कौन से थे, अब उसकी बात करते हैं। अब देखो आपको कैसे बच्चों वो 7 कैरेक्टर याद रखने हैं, मैं आपको सीरीज में बता रहा हूं ट्रिक के साथ। तो सबसे पहला बच्चों जो कैरेक्टर है मेंडल ने वो क्या लिया था, वो लिया था मेंडल ने प्लांट की हाइट। पहला कैरेक्टर क्या आ गया बच्चों, प्लांट की हाइट आ गई, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर बच्चों क्या आ गया, अब प्लांट की हाइट के बाद उसने क्या देखा, उसने देखा उसका फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर बच्चों उसने क्या, 2 कैरेक्टर्स को लिया। कितने कैरेक्टर्स को लिया, 2 कैरेक्टर्स को लिया। तो पहला कैरेक्टर तो हो गया हमारे पास बच्चों क्या, प्लांट की हाइट। सेकंड कैरेक्टर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लावर का कलर, और क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड कैरेक्टर फ्लावर की पोजीशन। क्या हो जाएगी, फ्लावर की पोजीशन। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद बच्चों मेंडल ने क्या देखा, फ्लावर के बाद मेंडल ने देखा क्या, पोड को। पोड का मतलब क्या बच्चों, जो ये मटर का ऐसा छिलका सा होता है उसको पोड बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेंडल ने क्या देखा, फिर पोड के कैरेक्टर्स को देखा। और पोड के अंदर भी मेंडल ने बच्चों 2 कैरेक्टर्स को देखा। तो फोर्थ कैरेक्टर क्या बन गया हमारे पास, पोड की शेप, उसकी शेप कैसी है। एंड बच्चों फिफ्थ कैरेक्टर क्या बन गया हमारे पास, पोड का कलर, ठीक है। उसके बाद पोड के अंदर उसने क्या देखा बच्चों, उसने देखा सीड्स को। किसको देखा, सीड को। अब सीड के अंदर भी उसने क्या देखे बच्चों, 2 कैरेक्टर्स को देखा।
सेम जैसे पोड का करैक्टर था वैसे सीड का करैक्टर आएगा। क्या? यानी कि सीड की शेप क्या आएगा बच्चों? सीड की शेप एंड सीड का कलर। ठीक है, एंड सीड का कलर। तो ये मेरे पास बच्चों क्या हो गए? यहां पे मेरे पास हो गए ये 7 करैक्टर्स। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अब इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले आप जब गार्डन में गए, आप सपोज करो आप मेंडल हो, तो अगर आप मेंडल हो, आप गार्डन में गए, तो सबसे पहले क्या देखोगे? प्लांट को देखोगे। तो क्या देखोगे? प्लांट में उसकी हाइट को देखोगे ना, कि प्लांट की हाइट कितनी है, क्या प्लांट टॉल है या प्लांट ड्वार्फ है। उसके बाद आपने क्या देखा? FPS। गेम्स में बच्चों फ्रेम पर सेकंड की हमारे पास रेट आते हैं ना, जिससे हम चेक कर लेंगे गेम की स्पीड करेंगे। तो FPS से याद रखना मेरे पास फ्लावर, पोड, सीड। फिर फ्लावर जब आप देखते हो तो फ्लावर के अंदर क्या देखते हो? फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। ऐसे पोड में पोड का शेप, पोड का कलर। सीड में भी सेम, सीड शेप और सीड कलर। तो ये बच्चों मेरे पास 7 करैक्टर हो गए। अब बच्चों बात करनी है हमने 7 पेयर की ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, या हम बोल सकते हैं 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब वो 14 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है बच्चों, वो कौन कौन से थे? या अब देखो, जो वो बच्चों हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है वो पेयर में है ना, क्योंकि हम यहाँ पे करैक्टर सेम रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा प्लांट की हाइट, तो करैक्टर एक है, उसके अंदर मेरे पास 2 बच्चों के आगे उसमें वेरिएशंस आ गई। एक प्लांट हो गया टॉल, एक प्लांट हो गया ड्वार्फ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की। तो सबसे पहला जो बच्चों पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का, वो क्या आया? प्लांट की हाइट का आया। दैट मीन्स कि जो प्लांट है बच्चों कैसा है? क्या वो टॉल है या वो ड्वार्फ है? क्या वो टॉल है या वो ड्वार्फ है? सेकंड बच्चों आया फ्लावर का कलर। तो फ्लावर के कलर में बच्चों 2 हमारे पास मेंडल ने क्या रखे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रखे। पहला हमारे पास है बच्चों क्या? पहला है हमारे पास वायलेट, एंड सेकंड है बच्चों हमारे पास क्या? पर्पल। ठीक है, वायलेट और पर्पल। फिर फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन बच्चों देखो, फ्लावर 2 जगह हो सकते हैं, या तो होंगे एक्सियल पे, मतलब एक्सियल क्या, मान लो कि ये मेरे पास प्लांट है। ठीक है, तो एक्सियल क्या, ये वाली पोजीशन हो गई अगर फ्लावर यहां पे है। टर्मिनल क्या, सबसे ऊपर वाली पोजीशन हो गई। ठीक है, तो फ्लावर की पोजीशन क्या बच्चों? या तो हो जाएगी एक्सियल या तो हो जाएगी टर्मिनल। अब बात करते हैं पोड की शेप। तो पोड की शेप बच्चों हमारे पास क्या 2 तरह से हो सकती है। एक हमारे पास क्या हो सकती है? स्मूथ, और एक हमारे पास क्या हो सकती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। स्मूथ बोले तो बच्चों एकदम ऐसा, ये देखो, ये एकदम स्मूथ है, ये यानी कि फुल है, ये एकदम स्मूथ है बिना बीच में कोई रफनेस के। पर यहां पे देखो बच्चों, इसमें क्या है? इसमें क्या वो ऐसे थोड़ा सा खुरदुरा है, यानी कि जो बच्चों इसकी शेप है कैसी है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इतनी बात क्लियर? तो पोड की शेप क्या आ गई? स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या हो गया बच्चों? फुल। ठीक है, और क्या आ गई? कॉन्स्ट्रिक्टेड। ऐसे ही पोड का कलर। पोड का कलर बच्चों हमारे पास क्या हो गया? या तो होगा ग्रीन या तो होगा येलो। ऐसे बच्चों सीड का शेप। सीड की शेप क्या हो सकती है? या तो होगी राउंड या तो होगी रिंकल। ऐसे बच्चों सीड का कलर या तो होगा ग्रीन या तो होगा येलो। सिंपल सी बात। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया? ये हो गए हमारे पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या हो गया? अपोजिंग, मतलब अपोजिट ट्रेड्स। तो टॉल, ड्वार्फ पहला कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। दूसरा वायलेट, पर्पल, एक्सियल, टर्मिनल, स्मूथ, कॉन्स्ट्रिक्टिव, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल, ग्रीन, येलो। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गए? 7 पेयर हो गए ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब ये डायग्राम बच्चों हमें एनसीईआरटी में गिवन है।
अब आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो। तो देखो मेरे पास सबसे पहले लेफ्ट साइड में बच्चों क्या गिवन है, कैरेक्टर्स गिवन है। उसके बाद मेरे को क्या बताया उन्होंने, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा उस प्लांट के अंदर एंड रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। डोमिनेंट मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट बच्चों वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, एंड रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि एक्सप्रेस इटसेल्फ। रिसेसिव जो अपने आप को बच्चों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अनेबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, अनेबल टू एक्सप्रेस। जैसे तुम्हारे सामने मान लो क्रश आ गई, अब तुम हो एकदम भोले वाले बच्चे मेरी तरह, तो तुम क्या शर्माते हो। अब जब क्रश सामने आई तुम नर्वस हो गए, तो तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो तुम क्या हो गए, रिसेसिव। और दूसरी तरफ आता है आपका एकदम कूल दोस्त, एकदम छिछोरा छपरी, अरे वो एकदम से जाकर बोलता है, हे हाउ आर यू डूइंग, यार बड़ी सुंदर लग रही हो आज तो यार तुम। तो वो क्या हो गया, वहां पे डोमिनेंट हो गया, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को वहां पे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट कौन, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, रिसेसिव कौन, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो याद रखना। अब सबसे पहला करैक्टर बच्चों यहाँ पे क्या बता दिया, सीड शेप। तो सीड शेप में दो करैक्टर्स आए, एक आ गया राउंड, एक आ गया रिंकल। अब राउंड रिंकल में से बच्चों डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट राउंड वाला है। ठीक है, फिर सीड कलर येलो ग्रीन, डोमिनेंट कौन, येलो, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उस प्लांट के अंदर। फिर बच्चों आया फ्लावर कलर, फ्लावर कलर भी वायलेट और व्हाइट, वायलेट कौन, डोमिनेंट। पोड शेप फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, डोमिनेंट कौन, फुल। पोड कलर ग्रीन एंड येलो, डोमिनेंट कौन, ग्रीन। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, डोमिनेंट कौन, एक्सियल। स्टेम हाइट टोल एंड ड्वार्फ, डोमिनेंट कौन बच्चों, टोल वाला प्लांट। कौन, टोल वाला प्लांट। इतनी बात क्लियर है। अगर चाहो यहां मैं साथ में लिख भी देता हूं, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। वॉयलेट और पर्पल में से डोमिनेंट कौन था बच्चों, वॉयलेट, पर्पल क्या था, रिसेसिव। एक्सियल टर्मिनल में से डोमिनेंट कौन, एक्सियल टर्मिनल क्या था, रिसेसिव। स्मूथ कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड शेप में से बच्चों हमारे पास डोमिनेंट कौन, स्मूथ वाला, रिसेसिव कौन, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर में से ग्रीन येलो में से डोमिनेंट कौन था। अब बच्चे देखो यही कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना जब पोड कलर की बात होगी तो डोमिनेंट कौन होगा, यहां पे ग्रीन, एंड मेरे पास येलो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। सीड शेप में जो मेरे पास राउंड है बच्चों वो क्या है, डोमिनेंट। रिंकल क्या है, रिसेसिव। अब देखो सीड कलर में जो डोमिनेंट है वो मेरे पास ग्रीन नहीं येलो होता है, और ग्रीन क्या होगा बच्चों, रिसेसिव। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंट रिसेसिव वाले ट्रेड्स है आपको बच्चों याद रखना है कि डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है और रिसेसिव ट्रेड कौन सा है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब बच्चों यहां पे मेंडल का जो हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट है वो गिवन है। ठीक है, तो मेंडल का जो एक्चुअल डाटा है बच्चों वो इस टेबल में गिवन है। तो इस टेबल को आपको एक तरह से याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा है, पर आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों याद क्या रखना है आपको, कैरेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, प्लांट की हाइट, उसके बाद क्या देखोगे, एफपीएस, फ्लावर, फिर पोड, फिर सीड। फ्लावर में सबसे पहले क्या देखोगे, फ्लावर की पोजीशन, फिर फ्लावर का कलर, फिर पोड और सीड इन दोनों में सेम चलेगा, शेप कलर, शेप कलर। याद हो गया। अब बच्चों बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों जो मेरे पास लेंथ वाला क्रोमोसोम है, मतलब मेरे पास बच्चों वो जीन्स जो उस प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 पे होते हैं। कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 पे होते हैं। ऐसे ही फ्लावर की पोजीशन को कंट्रोल करने वाले जो मेरे पास जीन्स है वो कौन से क्रोमोसोम पे होंगे, 4 पे। ऐसे शेप ऑफ पोड 4, पोड कलर 5, सीड शेप 7, सीड कलर 1, फ्लावर कलर 1। ठीक है, तो 4445711। इतनी बात क्लियर। तो इसको याद कर लेना। इसकी ट्रिक याद करने की मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको वरना याद नहीं होगा। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो इसकी ट्रिक के लिए पर पहले मुझे फिर ये चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसीलिए चलो बता ही देता हूं, इसी में लिख लो। जो बच्चों ट्रिक है इसी में लिख लो वो आप। अब देखो ट्रिक क्या है।
अब इसमें सबसे पहले बच्चों क्या आया, प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट को क्रोमोसोम नंबर 4 कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर आया मेरे पास क्या, फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर कौन कंट्रोल करेगा, क्रोमोसोम नंबर 1। फिर आई फ्लावर की पोजीशन, कौन, 4। ऐसे ही ये भी 4, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 1, ठीक है। ये सीक्वेंस अगर आपको याद है ये वाला ऐसे, तो ये क्रोमोसोम नंबर इजीली आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद रखने हैं, 4 1 4 4 5 7 1। क्या है, 5 बार बोलो, 4 1 4 4 5 7 1, 4 1 4 4 5 7 1, 4 1 4 4 5 7 1, 4 1 4 4 5 7 1। हो गया याद। इसको देख के ना मेरे को उसकी याद आ गई। आजकल एक सर बड़ा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे ना, वो बच्चों को चिल्वा चिल्वा के पढ़ाता है एकदम, हु इज द पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई साहब बच्चों का दिमाग नहीं खराब होता है ऐसे पढ़ते वक्त, बताओ। बायोलॉजी है, देखो वो मेथड जो सर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों को बेशक याद हो जाता होगा, पर वो मेथड बच्चों बहुत गलत है। ऐसे आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, फिर आपको बिना वैसे याद ही नहीं होगा। चलो, क्रोमोसोम नंबर याद हो गए। अब बच्चों बात करते हैं डोमिनेंट रिसेसिव, ये भी आपको याद हो गया। अब बच्चों जो यहाँ पे नंबर दे रखा है 787 277 787 277 651 207, ये याद नहीं करने, ये सिर्फ प्लांट के नंबर है, ठीक है। अब देखो दोनों में से ज्यादा नंबर किसका है, 787 या 277? 787 सिंपल सी बात है, तो इसीलिए तो वो डोमिनेंट हुआ। तो मेंडल ने बच्चों देखा कि किस प्लांट का नंबर ज्यादा आ रहा है, तो जिस प्लांट का नंबर ज्यादा आ रहा है मतलब वो डोमिनेंट है। तो जो ये नंबर है बच्चों, ये प्लांट का नंबर है, सिंपल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, कैरेक्टर्स और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एंड उसका क्रोमोसोम नंबर एंड डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड कौन सा है। इतनी बात क्लियर है। मैं बच्चों आपको इसकी डीपीपी दूंगा सोल्व करने के लिए, ग्रुप में डालूंगा, तो प्लीज जाके डीपीपी सोल्व कर लेना इसकी। बार बार कह रहा हूं मैं, ये चैप्टर आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं टेक्निक की, कि मेंडल ने बच्चों कौन सी टेक्निक यूज करी थी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मेंडल ने सबसे पहले हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या करा, ध्यान से सुनना। अच्छा, सबसे पहली बात तो यही जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं। देखो मेंडल, आप अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि पी प्लांट मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि सबसे पहली चीज उसमें नेचुरली क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन, है ना। पर उसमें क्या हम बच्चों इजीली क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। तो मेंडल ने बच्चों क्या, वहां पे जो पी प्लांट जो मेंडल ने खुद से करा, वो कौन सी पोलिनेशन करवाई थी उसने, उसने करवाई थी क्रॉस पोलिनेशन। क्या करवाई थी उसने, क्रॉस पोलिनेशन। कैसे करवाई थी, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, मेंडल ने हमारे पास क्या करवाई थी, क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। तो अब हमने वही सीखना है कि मेंडल ने क्रॉस पोलिनेशन करवाई कैसे। तो सबसे पहले बच्चों मेंडल ने आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या सिलेक्ट किया, प्योर प्लांट्स को सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने टोटल 34 हमारे पास अलग अलग वैरायटीज ली थी। उसमें से मेंडल ने सबसे पहले क्या करा, जब उसकी आपस में सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स थे वो रिड्यूस हो गए टू 22। उसके बाद उसने फिर से क्या करवाई बच्चों, सेल्फिंग करवाई, और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, कैरेक्टर और रिड्यूस हो गए। तो लास्ट में जाके हमारे पास सिर्फ कितने रह गए, 7 कैरेक्टर रह गए विद 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो जो बच्चों ये प्योर प्लांट्स है हमारे पास, जो ये प्योर प्लांट्स है, ये क्या होते हैं, प्योर प्लांट्स का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, वो प्लांट जिनके पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल एलील्स होते हैं। प्लांट प्लांट that has identical alleles, that has identical alleles, और हम क्या बोल सकते हैं, genes for a
पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। कैसे? फिर से मैंने कहा कि हमारे पास दो प्लांट है। एक प्लांट बच्चों मैंने कहा कैसा है, ये टोल है, एंड दूसरा प्लांट बच्चों कैसा है, ड्वार्फ है, ठीक है। अब मैंने कहा जो इस प्लांट के ये हाइट को कंट्रोल करने वाले मेरे पास जीन है, यानी कि एलील्स है, वो कौन कौन से है। इसके पास मैंने कह दिया कैपिटल टी है, इसके पास मैंने बोल दिया स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर? तो कैपिटल टी फॉर टोल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, ठीक है, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। एक तो ना इस पेन को ना भाई साहब दौरे पड़ जाते हैं बीच बीच में, बताओ, अबे चल पड़ रहे। और जो स्मॉल टी है बच्चों, ये हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास है ड्वार्फ वाले करैक्टर के लिए। किसके लिए है, ड्वार्फ वाले करैक्टर के लिए। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों जो मेरे पास यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे एलील्स होंगे, इन एलील्स को बच्चों मैं क्या बोल देता हूं, होमोजाइगस। क्या बोल देता हूं, होमोजाइगस। ऐसे ही अगर मैंने कहा मेरे पास एक प्लांट है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बताओ फटाफट, क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। शाबाश, क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब देखो जो ये दोनों प्लांट है, ए वाला प्लांट और बी वाला प्लांट, ये दोनों बच्चों कैसे है, दे आर होमोजाइगस। दैट मींस ये प्लांट कैसे है बच्चों, प्योर प्लांट है। तो प्योर प्लांट बच्चों हमेशा हमें क्या देंगे, सेम ट्रेट देंगे जब हम उसको ब्रीड करवाएंगे विद अनदर प्लांट जस्ट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा मेरे पास मैंने ए प्लांट लिया, क्या लिया मैंने बच्चों, ए प्लांट लिया जिसके पास क्या है, ये वाले एलील्स है। मैंने क्या करा, इसी सेम एलील्स के दूसरे प्लांट के साथ बच्चों क्या करवा दिया, इसमें मैंने करवा दिया बच्चों इसके बीच में पोलिनेशन। क्या करवा दिया मैंने इसके बीच में, पोलिनेशन। तो अब जो बच्चों इनके आगे जाके बच्चे बनेंगे, उनके अंदर क्या एलील्स आएंगे, पहला एलील क्या आया, कैपिटल टी, दूसरा भी क्या आया, कैपिटल टी। देखो पेरेंट्स में भी क्या था, यही थे, बच्चों में भी क्या है, यही एलील्स है। दैट मींस बच्चों जो प्योर प्लांट्स है वो हमेशा हमें क्या देते हैं, सेम ट्रेट देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा। सो देयरफॉर जो बच्चों प्योर प्लांट्स है वो हमेशा हमें क्या देते हैं, always give the same trait when breed with another plant जस्ट लाइक दैम, ठीक है, अनदर प्लांट जस्ट लाइक दैम। तो बच्चों जब बार बार हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे और हमारे पास क्या बच्चों, ऑफ स्प्रिंग आएंगे जिनके पास सेम ट्रेट्स होंगे, तो बच्चों ऐसी पोलिनेशन को या ऐसी जनरेशन को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसी जनरेशन को हम लोग बोल देते हैं ट्रू ब्रीडिंग। बिकॉज हर एक जनरेशन में क्या आ रहे हैं बच्चों, सेम एलील्स आ रहे हैं, सेम ट्रेट्स आ रहे हैं। तो इस बात को याद रखना, ठीक है, कि जब भी हम बच्चों इनकी आपस में करवाएंगे पोलिनेशन विद द सेम प्लांट, तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे, वो ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर क्या होंगे, सेम ट्रेट्स होंगे, ठीक है। सो दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग that look the same,
तो बच्चों ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को जो हमारे पास ऐसी ब्रीडिंग करने से बने हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रू ब्रीडिंग। याद रखना, क्या बोल देते हैं? ट्रू ब्रीडिंग। तो ट्रू ब्रीडिंग से हमारे पास हमेशा बच्चों वो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे जिनके अंदर क्या होंगे? आइडेंटिकल एलील्स होंगे, यानी कि वो हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे उनके पेरेंट्स की तरह। इतनी बात क्लियर है? सो ट्रू ब्रीडिंग बच्चों हमारे पास क्या हो गया? अब इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट। सो ट्रू ब्रीडिंग बच्चों क्या है हमारे पास? इट रेफर्स टू, अभी टेंशन मत लो, दोबारा आपको रिवाइज करवाऊंगा। आई नो कि आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बच्चों बहुत आसान है, बिलीव मी। अभी मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, तब आपको एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है? अभी जस्ट समझने की कोशिश करो साथ साथ में मेरे। तो इट रेफर्स टू दैट प्लांट वेराइटी, इट रेफर्स टू दैट प्लांट वेराइटी that has undergone continuous self pollination, जिसके अंदर बच्चों बार बार क्या हुई है? सेल्फ पोलिनेशन हुई है। and shows the stable trait inheritance and shows the stable trait inheritance and expression for several generation, expression for several generations। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? अब एक बार फटाफट दोबारा समझो इसको, जिनको समझ नहीं आया। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि मेंडल ने कैसे हमारे पास आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करी। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए बच्चों मेंडल ने सबसे पहले क्या करा? प्योर प्लांट्स को सिलेक्ट करा। फिर मैंने बताया आपको कि प्योर प्लांट्स क्या होते हैं। प्योर प्लांट्स बच्चों वो होते हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? आइडेंटिकल एलील्स और आइडेंटिकल जीन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों सेकंड बात मैंने क्या बताया कि अगर मैं इस प्लांट की इसके जैसे प्लांट के साथ ही बच्चों हमेशा सेल्फ पोलिनेशन करवाता जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास बच्चों ऐसी प्रोजनी आ जाएगी जिनके पास भी क्या होंगे? सेम जीन्स होंगे, सेम एलील्स होंगे। ठीक है? तो बच्चों ऐसे ब्रीडिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रू ब्रीडिंग। यानी कि मेरे पास ट्रू ब्रीडिंग क्या हो गई? जब मैंने कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन करवाई और मेरे को बच्चों हर एक जनरेशन में क्या देखने को मिला? स्टेबल ट्रेट्स देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर F1 जनरेशन में मैंने कहा मेरे पास 4 टॉल प्लांट आए, तो F2 में भी मेरे पास 4 टॉल प्लांट आए, उसके बाद में मेरे पास 4 टॉल प्लांट आए। तो ऐसे बच्चों करते करते हर जनरेशन मुझे क्या देखने को मिला? स्टेबल ट्रेट। अगर एक में व्हाइट फ्लावर आया तो दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी मेरे पास क्या आया बच्चों? व्हाइट फ्लावर आया। और उसके जो एक्सप्रेशन है फॉर सेवरल जनरेशन, वही 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन तक क्या रहा बच्चों? सेम रहा। क्या रहा? सेम रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जनरेशन क्या होती है? तो बच्चों जनरेशन का मतलब होता है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे देखो, ये मेरे पास बच्चों क्या है? यहां पे ऊपर वाला प्लांट, ये मेरे पास पेरेंट प्लांट है। क्या है? पेरेंट प्लांट है। तो ये मेरे पास क्या है? पेरेंट। फिर मैंने क्या करा? इस पेरेंट को सिलेक्ट करा। ठीक है? क्या करा? सिलेक्ट करा। एंड इसकी मैंने क्या करा बच्चों? इसके साथ सेल्फ पोलिनेशन करवा दी। तो जब मैंने इसके साथ सेल्फ पोलिनेशन करवाई तो मेरे पास नीचे बच्चों क्या आ गए? ये नीचे इनके बच्चे आ गए, यानी कि क्या आ गए? इनके ये ऑफ स्प्रिंग्स आ गए, है ना? तो इन्हीं बच्चों जो सबसे पहले इनके बच्चे हैं, उन सबसे पहले बच्चों को हम लोग क्या बोल देते हैं? F1 जनरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारी फैमिली में देखो, तुम्हारी फैमिली में सबसे बड़े कौन है? तुम्हारे दादाजी।
तो जब तुम्हारे दादाजी तुम्हारी दादी जी के बच्चे हुए तो उनके बच्चे कौन बने? कौन बने? तुम्हारे पापा, है ना? तो तुम्हारे पापा कौन हुए? तुम्हारे पापा हुए उनकी F1 जनरेशन, एंड तुम कौन हो? तुम हो उनकी F2 जनरेशन। अब जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो कौन होंगे? F3 जनरेशन होंगे। ठीक है, तो जनरेशंस क्या होती है, बच्चों को बोल देते हैं कि पेरेंट्स के बच्चे फर्स्ट जनरेशन, टू जनरेशन, थ्री जनरेशन, कौन सी जनरेशन में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो आगे। अब समझ में आया कि प्योर प्लांट्स और ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही करते करते मेंडल ने हमारे पास क्या करा, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को डेवलप कर लिया ऑफ गार्डन पी प्लांट की। कैसे करा? बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन एंड बाय कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद लिखो, ऐसे बच्चों हमारे पास क्या करा, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट लिखो कि ऐसे बच्चों क्या करा, मेंडल ने डेवलप कर लिया सो मेंडल डेवलप्ड ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ garden pea plant by continuous self pollination। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो याद रखना, by continuous self pollination and selection ठीक है, कि मेंडल ने जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज है वो कैसे बनाई, वो बनाई बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। अब बच्चों सेकंड चीज, अब मेंडल ने क्या करा, अब जो बच्चों मेंडल ने वो प्योर प्लांट्स हमारे पास ऑब्टेन करे उसकी आपस में क्या करवा दी बच्चों, क्रॉसिंग करवा दी। यानी कि अब क्या करा मेंडल ने बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी बिटवीन प्योर प्लांट्स। अब बच्चों यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि हमारे पास दो टेक्निक होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स को बना सकते हैं। कुछ याद आया? बिल्कुल सही, इमैस्क्युलेशन और बैगिंग। मतलब ये दो टेक्निक हमारे पास ऐसी है जिससे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम हाइब्रिड प्लांट्स को बना सकते हैं। अब देखो पी प्लांट मेरे पास कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो इसको हम बच्चों इमैस्क्युलेशन और बैगिंग का यूज करके एक सिंगल सेक्स पेरेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर क्या, जो हमारे पास दो अलग अलग ट्रेड्स वाले पेरेंट्स हैं उनकी आपस में क्या करवा देंगे, क्रॉसिंग करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू प्योर प्लांट्स विद different traits to produce a new combination। और बच्चों क्या बोल देते हैं इसको, हाइब्रिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे पास बच्चों एक प्लांट है जो कैसा है, जो है टोल। एक मैंने कहा मेरे पास है प्लांट जो कैसा है, छोटू। कैसा है ये, छोटू प्लांट है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने कहा कि जो बच्चों मेरे पास ये टोल प्लांट है, इसके जो एलील्स है वो क्या है बच्चों, प्योर है। और जो बच्चों ये है, ये भी मेरे पास क्या है, ड्वार्फ। एंड कैसे एलील्स है इसके, स्मॉल टी। अब मैंने इसको स्मॉल टी क्यों लिखा, बिकॉज मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, तो कैपिटल डोमिनेंट होगा एंड उसका स्मॉल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, रिसेसिव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्मॉल लेटर्स में लिख दिया इसको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी दोनों कैसे है बच्चों, प्योर प्लांट्स है, तभी तो हमारे पास क्या होगा, हो पाएगी हाइब्रिडाइजेशन, अगर मेरे पास दो प्योर प्लांट्स होंगे।
ठीक है। अब बच्चों मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने करवा दी इनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन। अभी कैसे करवाई मैं आपको वो बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं जस्ट कि कैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब जब भी हमारे पास पोलिनेशन होती है सबसे पहले क्या बनते हैं, हमारे पास गैमेट्स बनते हैं। तो अब देखो इसके जो बच्चों हमारे पास एलील्स है वो दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा और कैपिटल टी बनेगा। अब जो बच्चों इसके गैमेट्स वो क्या बनेंगे, स्मॉल टी बनेगा और क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। अब इसके बच्चों आपस में पेयरिंग करवा दो। पेयरिंग कैसे करवाते हैं, याद है 10th में आपको सिखाया होगा टीचर्स ने, अगर नहीं सिखाया यहां पे देख लो। सुनो, दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास डब्बे वाला। डब्बे वाले मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, पनेट स्क्वायर। क्या बोल देते हैं, पनेट स्क्वायर। एक मेथड हमारे पास होता है कि जस्ट लाइनें मारो और लाइनें मार के हमारे पास क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं एलील्स के। ठीक है, तो भी डब्बे वाला मेथड और लाइनिंग वाला मेथड जो भी आपको आसान लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लाइन वाला मेथड सिखाता हूं पहले, क्योंकि डब्बे वाला मेथड अच्छे से बताऊंगा आपको इसके बाद। ठीक है, देखो लाइन वाला मेथड क्या होता है, एक पकड़ो इसका गैमेट और दूसरा पकड़ो इसका, तो ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, इसका पहला गैमेट बन गया। अंडरस्टूड। फिर बच्चों ये पकड़ो और इस बार क्या, इसका ले लो सेकंड वाला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अंडरस्टूड। अब इसके बाद बच्चों सेकंड वाले एलील के पास आओ, तो इसकी पहले करवा दो पेयरिंग इसके साथ, तो मेरे पास क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको पकड़ो, इसकी क्रॉसिंग करवा दो इसके साथ, तो क्या बन गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, क्या बन गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे जो हमारे पास गैमेट्स है बच्चों, गैमेट्स नहीं सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे जीन्स है और एलील्स है, ये बच्चों हमारे पास कैसे है, सेम है। दैट मीन्स यहां पे हमारे पास जो बच्चों ये जीन्स है वो क्या है, कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है। अब क्या ये कंडीशन होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इट इज हेट्रोजाइगस। एक एलील इसमें है किसका, मैटरनल का, एक है किसका, पैटर्नल का, यानी कि एक मदर का एक फादर का। तो बच्चों ये जो मेरे पास अब प्लांट बने यहां पे, ये प्लांट कैसा है बच्चों, इट इज अ हाइब्रिड प्लांट। कैसा है, हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या, दोनों पेरेंट्स के एलील प्रेजेंट है। तो मेंडल ने बच्चों हमारे पास क्या करवाया, यहां पे इसकी क्रॉसिंग करवाने के लिए मेंडल ने करी मैस्कुलेशन एंड बैगिंग। क्यों करी, क्योंकि जो बच्चों हमारे पास पी प्लांट है ना वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मतलब उसके ऊपर क्या मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, कार्पल है, और इसके बगल में ही साइड की तरफ क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये एंथर है। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों टेक्निक कि मेंडल ने यहाँ पे किस टेक्निक का यूज करा। ठीक है, क्रॉसिंग को करवाने के लिए। पहले ये बताओ क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एंड कैसे करवाई जाती है। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे। अब देखो बच्चों सेकंड चीज कि मेंडल ने यहाँ पे क्या यूज किया। सो मेंडल ने बच्चों यहाँ पे दो टेक्निक का यूज करा। वो दो टेक्निक कौन कौन सी है, सबसे पहली टेक्निक है बच्चों दैट इज इमैस्कुलेशन। कौन सी है, इमैस्कुलेशन। एंड सेकंड टेक्निक बच्चों कौन सी है, बैगिंग। कौन सी है, बैगिंग। किसके लिए, फॉर आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, फॉर आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, वो भी किसकी, ऑफ डिजायर्ड ट्रेट। देखो हाइब्रिड प्लांट्स हम क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो ट्रेड्स हमें चाहिए उस के जनरेशन में, मतलब उसके बच्चों में, वो हम लेके आ सकें। ठीक है, और वो कैसे आएंगे, जब हम जो ट्रेड्स है वो खुद अपनी पसंद के सिलेक्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनो कि इमैस्कुलेशन क्या होती है और बैगिंग क्या होती है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं टेक्निक को अच्छे से बता चुका हूं इन डिटेल SRFP वाले चैप्टर में। तो जिन्होंने ये टेक्निक को अच्छे से समझना है वो मेरे जाके लेक्चर्स को देख सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने अच्छे से समझा रखा है, बिकॉज ये वहीं पे आता है।
ठीक है, चलो अब समझते हैं। अब देखो बच्चों, इमैस्क्यूलेशन एंड बैगिंग क्या होती है। अब सबसे पहली चीज बच्चों, मैंने कहा कि जो मेरे पास पी का फ्लावर है वो कैसा होता है बच्चों, इट इज बाइसेक्सुअल, इट इज बाइसेक्सुअल, यानी कि इसी के अंदर बच्चों क्या होगा हमारे पास, ऐसे यहां पे कार्पल होगा एंड ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, ये स्टिग्मा है, एंड इसके अंदर बच्चों क्या है हमारे पास, ये इसके सीड्स है, ठीक है। और बाहर की तरफ बच्चों यहां पे क्या है, ये दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि बच्चों स्टेमन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, इट इज कार्पल, और ये हमारे पास क्या है, इट इज स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एंड ये बच्चों हमारे पास क्या है, इट इज स्टेमन, एंड ये ऊपर बच्चों बाइलोब स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है एंथर, ठीक है। तो बच्चों जो ये फ्लावर है, ये फ्लावर कैसा है हमारे पास, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल वाले जो ऑर्गन्स है बच्चों वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक प्लांट को यूज करूं एज अ फीमेल एंड एक प्लांट को यूज करूं एज अ मेल। अब बच्चों इस प्लांट पे से अगर मुझे इसको यूज करना है एज अ फीमेल तो मैं क्या करूंगा, जो इसके बच्चों ये स्टेमन है उसको मैं कट कर दूंगा, क्या करूंगा, कट कर दूंगा। एक मिनट रुको जरा, अब ध्यान से देखना। अब बच्चों मैंने क्या करा, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं यूज करूं एज अ फीमेल प्लांट, तो मैं क्या करूंगा कि जो बच्चों यहां पे इसका ये स्टेमन है उसको मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा। कट किससे करूंगा इसको बच्चों, फोर्सेप्स से, ये ऐसे मैंने बच्चों क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, कट। कटिंग ऑफ स्टेमन, ठीक है। और बच्चों स्टेमन को यानी कि जो हमारे पास एंथर है उसको रिमूव कर देना फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बड कंडीशन, ताकि हम इसको यूज कर सके एज अ फीमेल प्लांट। उसी टेक्निक को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं इमैस्क्यूलेशन। क्या बोल देते हैं, इमैस्क्यूलेशन। तो याद रखना कि कटिंग ऑफ स्टेमन, उस टेक्निक को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं व्हाट, इमैस्क्यूलेशन। एंड जो बच्चों इमैस्क्यूलेशन है वो क्यों करी जाती है, ताकि जो मेरे पास है बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको हम यूज कर सके एज अ फीमेल प्लांट, ठीक है। सो याद रखना, रिमूवल ऑफ एंथर in bud condition, in bud condition, to use it as female flower। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ कि इमैस्क्यूलेशन हम करते क्यों है, ये बच्चों इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर सके। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बच्चों स्टेमन इसके साथ लगा हुआ है, तो अगर हम इसका जो ये स्टेमन है, जो एंथर है, उसको कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। तो जो इमैस्क्यूलेशन है वो हम क्यों कर रहे हैं, तो मेंडल ने बच्चों क्यों करी थी, इसने करी थी ताकि वो क्या कर सके, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर सके। इट इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। इतनी बात क्लियर।
तो अब जब बच्चों हमने इसको कट कर दिया तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फीमेल फ्लावर। क्या बन जाएगा, फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर का बच्चों मतलब जो फीमेल है उसका सिंबल क्या होता है, फीमेल ज्यादातर क्या रहती है, पॉजिटिव, तो इनका साइन भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या ये बात सही है लड़कियों, क्या लड़कियां ज्यादातर फीमेल क्या ज्यादातर हमारे पास पॉजिटिव रहती है फीमेल ही बोल गया था मैं, क्या लड़कियां हमारे पास ज्यादातर पॉजिटिव रहती है? बताओ कमेंट में यस और नो, तभी चलेगा पता लड़कों को कि हाँ हम पॉजिटिव रहते हैं। अरे मतलब मैं नहीं रहता, लड़कियों की बात कर रहा है, गलत मत ले जाना मेरी बातों को, ठीक है। सुनो आगे। अब उसके बाद बच्चों जब इमैस्कुलेशन कर गई, अब इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या करा जाएगा, सोचो। इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या होता है बच्चों, बैगिंग होती है। यानी कि जो हमारे पास ये स्टिग्मा है, मतलब कि ये पूरा कार्पल है, उसको बच्चों कवर कर देते हैं विद अ पेपर बैग या फिर विद अ बटर पेपर, ताकि जो दूसरा हमारे पास पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर आके लैंड ना करे। बिकॉज अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड पोलिनेशन है, मतलब जो डिजायर्ड पोलन है, जिसके ट्रेट्स हम चाहते हैं कि इसके अंदर जाए एंड उससे हमारे पास एक नया बेबी प्लांट बने विद द डिजायर्ड ट्रेट, तो हम उसी पोलन को क्या करेंगे, इसके ऊपर लैंड करवाएंगे, ठीक है। तो कोई दूसरा पोलन आके इसके ऊपर लैंड ना कर जाए, इसीलिए बच्चों क्या करी जाएगी, इसकी करी जाती है बैगिंग, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करा जाएगा, अब इस प्लांट की करी जाएगी व्हाट, बैगिंग। सो याद रखना अब क्या करा जाएगा, अब देखो इसके अंदर क्या जो एंथर थे वो क्या हो चुके हैं बच्चों, एंथर हो चुके हैं गायब, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके इसके ऊपर लैंड ना कर जाए, तो इसको बैग से कवर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी टेक्निक को बच्चों क्या बोल देते हैं, इसी टेक्निक को बोल दिया जाता है बैगिंग। क्या बोल दिया जाता है, बैगिंग, ठीक है। सो मतलब क्या कि जो इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर है वो बच्चों क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, इज कवर्ड विद पेपर बैग। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट undesirable क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों मेंडल ने क्या करा, फ्लावर का जो मेल पार्ट था उसको कट कर दिया ताकि उस फ्लावर को यूज कर सके एज अ फीमेल, फिर उसको बच्चों कवर कर दिया विद द बटर पेपर ताकि उसके ऊपर कोई भी दूसरा अनडिजायर्ड पोलन आके लैंड ना। इतनी बात क्लियर है। एंड ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी का बच्चों डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला काम मेंडल ने क्या करा, इसका जो ये फीमेल वाला मेल वाला पार्ट था उसको कट कर दिया और हमारे पास बच्चों ये प्लांट कैसा बन गया, एज अ फीमेल। और सेकंड हमारे पास बच्चों इसको हमने कैसे यूज करा, एज अ मेल प्लांट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पर्पल वाला मेरे पास क्या हो गया पेरेंट, वो भी कौन सी, फीमेल, और व्हाइट वाला कौन सा हो गया बच्चों, मेल प्लांट हो गया। इसको हमने फीमेल कैसे बनाया, बाय इमैस्कुलेशन एंड बाय बैगिंग, यहां पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे। अब बच्चों उसके बाद अब मेंडल ने इनकी जो क्रॉसिंग है वो जब करवाई तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, अब उसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चों रिजल्ट की बात तो खैर हम उसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहां मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि मेंडल ने क्या करा यहां पे, देखो ध्यान से। अब बच्चों हमारे पास क्या हुआ, मेंडल ने क्या करा, अब जो हमारे पास बच्चों ये दूसरा प्लांट है मेल वाला, अब मेंडल ने क्या चाहा कि जो मेरे पास इसके ट्रेट्स है इस वाले प्लांट के वो जाने चाहिए इस फीमेल के अंदर।
तो मेंडल ने क्या करा कि इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स थे, मैच्योर पोलन ग्रेन्स थे, उसको लैंड करवा दिया ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस फीमेल प्लांट। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बच्चों बन जाती है सीड्स। क्या बन जाती है, सीड्स बन जाती है इन दी फीमेल फ्लावर। और उसके बाद बच्चों मेंडल ने क्या करा, उन सीड्स को ग्रो करवाया। एंड जब ग्रो करवाया हमारे पास बच्चों क्या यहाँ पे बन गए, यहाँ पे बन गए नए प्लांट्स, यानी कि जो ये पेरेंट प्लांट है उसके ये हमारे पास क्या बन गए, बच्चे बन गए। ठीक है, तो इन्हीं बच्चों को क्या बोल दिया, इन्हीं बच्चों को बोल दिया F1 जनरेशन। क्या बोल दिया, F1 जनरेशन। इतनी बात क्लियर है, तो इस बात को लिख लो कि मेंडल ने क्या करा, इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस the mature pollen grains are collected from male plants and are spread over emasculated flower। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, सीड्स फॉर्म हो गई एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फीमेल फ्लावर आफ्टर पोलिनेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो बच्चों हमारे पास वो नए प्लांट्स आए उन सीड से, अब क्या करा मेंडल ने, मेंडल ने जो बच्चों ये सीड्स थी उस सीड को क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। तो जब ग्रो करवाए हमारे पास क्या हुए, प्लांट्स आ गए। सो प्लांट्स आर obtained from these seeds एंड मेंडल ने बच्चों उन प्लांट्स को क्या बोल दिया, मेंडल ने उन प्लांट्स को बोल दिया बच्चों F1 जनरेशन। अब F1 का मतलब क्या होता है, फिलियल, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन आर कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यानी कि बच्चों क्या F1 जनरेशन, क्या F1 जनरेशन। तो जो बच्चों F1 F2 है किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, याद रखना, अकॉर्डिंग टू मेंडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। उसके बाद बच्चों जो मेरे पास ये आप लोग देख सकते हो यहां पे जनरेशन है, ये कौन सी है, F1 जनरेशन है ना। और ये जो ऊपर है बच्चों ये हमारे पास क्या है, पेरेंट प्लांट है। अब बच्चों मेंडल ने फिर क्या करा कि जो मेरे पास ये प्लांट्स आए इनकी आपस में ही क्या करवा दी बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन, रिजल्ट्स को देखने के लिए। अब उसके बाद बच्चों जो अब इनके आगे बच्चे पैदा होंगे, मतलब न्यू प्लांट्स विल बी फॉर्म, और जो बच्चों वो नए प्लांट्स फॉर्म होंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, F2 जनरेशन, मतलब कि सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ मेंडल की प्रॉपर डिटेल एकदम कवर हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की बातें समझ आई हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिवीजन बच्चों बहुत जरूरी है, बार बार आपको इन चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना एंड मैं ग्रुप में बच्चों डीपीपी डालूंगा तो उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।